हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभी क्लासेस। ये हमारा इंग्लिश क्लास है। बुक फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 1, पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो के पोइट जो है वो कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, तो इस कहानी में दो बैड ओमेन है, मीन्स एक क्रो और एक हेमलॉक ट्री। मीन्स हमने हमारे सोसाइटी में ये जाना है कि हम किसी किसी चीज़ों को अपशगुन मानते हैं, लाइक क्रो और हेमलॉक ट्री। ठीक है, मतलब कि इससे रिलेटेड कुछ भी होता है तो या तो हमारा दिन खराब हो जाएगा या फिर वो काम खराब हो जाएगा। ठीक है, मीन्स ये बुरी चीज़ों को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। द वे अ क्रो shook down on me द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। मतलब जिस प्रकार से एक कौवा क्या करता है, उसका कुछ वो कोई मूवमेंट करता है, मीन्स या तो वो उड़ता है या अपना पैर इधर उधर मूव करता है, या कोई क्या मूवमेंट कर रहा है इस पोयम में क्लेरिफाई नहीं किया गया है, बट वो कोई मूवमेंट करता है जिससे क्या होता है, पोइट के ऊपर स्नो जो हेमलॉक ट्री के ऊपर थी वो क्या होती है, गिर जाती है। ठीक है, तो सेकंड स्टैंजा को रीड करते हैं। हैज गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट। ठीक है, मीन्स ये जो सिंपल इंसिडेंट होता है वो क्रो के कारण हेमलॉक ट्री के ऊपर की जो बर्फ होती है वो पॉइंट के ऊपर गिर जाती है। इस सिंपल से इंसिडेंट से पोइट का जो मूड होता है वो क्या होता है, बदल जाता है। मीन्स हमें यहाँ यह पता चलता है कि पहले पोइट का मूड जो क्या था वो सैड था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बट ये सिंपल सा इंसिडेंट होने के बाद उनका मूड क्या होता है, हैप्पी हो जाता है, अच्छा हो जाता है। और वो ये सोचते हैं कि अब जो उनका दिन बर्बाद होने वाला था, मीन्स पूरा सैडनेस में गुजरने वाला था, अब वो बच गया। अब बाकी का दिन को वो क्या कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, खुशी में बिता सकते हैं। ठीक है, तो हमारे सोसाइटी में हम क्रो और हेमलॉक ट्री को क्या मानते हैं, बुरा मानते हैं, अपशगुन मानते हैं। बट यहाँ पे इसी के कारण से क्या होता है, उनका मूड अच्छा हो जाता है, कुछ भी बुरा नहीं होता है और क्या होता है, बुरे से अच्छा हो जाता है। सो यहाँ पे पोइट क्रो और हेमलॉक ट्री को इसीलिए यूज करते हैं, वो सोसाइटी में यह बताना चाह रहे हैं कि हम अगर किसी चीज को अपशगुन मानते हैं तो जरूरी नहीं है कि रियलिटी में भी वो चीज बुरी ही हो। और मीन्स कि अगर कौवा हमारे घर के ऊपर आके बैठता है या कहीं भी बैठता है या हम उसे देख लेते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हमारा दिन खराब हो जाएगा या वो हमारा काम खराब हो जाएगा या कुछ हमारे साथ बुरा होने वाला है, क्योंकि उस कौवे को नहीं पता होता कि हम उसे बुरा मान रहे हैं। ये जस्ट हम अपने सोसाइटी में क्या कर लिए हैं, एक सेंटिमेंट क्रिएट करके रखे हुए हैं। ठीक है, और हमें ऐसा लगता है कि जब भी ये कुछ कुछ चीजें हमें अगर दिखती हैं तो हमारे साथ कुछ बुरा होगा, बट रियलिटी में इन सब छोटी छोटी चीजों से ही हमारे लाइफ में क्या होता है, हमारा सैडनेस वगैरह दूर हो जाता है। ठीक है, और हमें खुशी मिलती है। ठीक है, तो ये था पोयम, सिंपल सा पोयम। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस पोयम में कौन कौन से हार्ड वर्ड्स हैं। तो पहला तो है हेमलॉक ट्री। तो हेमलॉक ट्री क्या होता है, ये एक पॉइजनस ट्री है। ठीक है, जो एक क्रिसमस ट्री के टाइप का दिखता है। ठीक है, सिमिलर है उस प्रकार का, और इसमें छोटे छोटे सफेद फूल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रूड। रूड मतलब क्या होता है, हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब कि शोक में कुछ रहा हो, पछतावे में कुछ रहा हो। मतलब पोइट अब क्या सोच रहे, पोइट क्या सोच रहे थे कि उनका जो बचा हुआ दिन था अब वो उन्हें शोक में गुजारना होगा, शोक में रह जाएगा। ठीक है, तो रिग्रेट मतलब सॉरी, हेल्ड इन रिग्रेट। तो हेल्ड इन रिग्रेट मीन्स कि कोई भी काम या कुछ भी जो पछतावे में रहा हो या रहने वाला हो। ठीक है, या फिर शोक में रहने वाला हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस पोयम में राइमिंग स्कीम क्या है। ठीक है, तो जैसा कि हम पोयम देख रहे हैं, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow, crow snow। ठीक है, from a hemlock tree, me tree। तो यहाँ पे राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगा, ए बी ए बी। ठीक है, सेकंड स्टैंजा को देखते हैं। हैज गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड
and saved some part of our day I rude. hurt part, ठीक है, hurt part, mood rude। तो यहाँ क्या हो जाएगा, CD मतलब फर्स्ट स्टैंजा के लिए AB और सेकंड स्टैंजा के लिए CD। तो इस पोयम में राइम स्कीम क्या यूज हुआ है, AB और CD। ठीक है, अब बात करते हैं इस पोयम में क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। तो पहला पोएटिक डिवाइस है एंजैम्पमेंट। ठीक है, तो अब एंजैम्पमेंट क्या होता है, द कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट एनी पंक्चुएशन। कोई भी सेंटेंस मोर देन 1 और 2 लाइन्स, ठीक है, जब वो स्टार्ट होता है और 4 या 5 लाइन्स के बाद ही कोई पंक्चुएशन आता है, जैसे कि हम ये स्टोरी में देखते हैं, इस पोयम में देखते हैं कि शुरू से लेके लास्ट तक में कोई भी पंक्चुएशन का यूज नहीं हुआ है, सिर्फ लास्ट में यूज हुआ है, ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। ठीक है, बस यहीं पे पंक्चुएशन है। ठीक है, तो स्टार्ट से लेके लास्ट तक में सिर्फ बीच में कहीं भी कोई पंक्चुएशन नहीं था, यानी कि ये एक पोएटिक डिवाइस है। कौन सा, एंजैम्पमेंट। ठीक है, सेकंड पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, सेम लेटर और साउंड used at the beginning of words that are close together। मतलब कि सेंटेंस में क्या होता है, स्टार्टिंग का कोई भी लेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, हैज गिवन माई हर्ट। हैज में स्टार्टिंग लेटर क्या है, एच। गिवन माई हर्ट में भी स्टार्टिंग लेटर क्या है, एच। मतलब ये दोनों एक साथ तो नहीं है, मतलब हैज हर्ट एक साथ नहीं है, ये दोनों एक साथ भी हो सकते हैं या फिर बीच में कुछ वर्ड्स भी आ सकते हैं, जैसा कि गिवन माई आया हुआ है। ठीक है, तो यानी क्या है, ये दोनों एक दूसरे से क्लोज हैं। ठीक है, मीन्स काफी क्लोज है दोनों वर्ड। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा एलिट्रेशन का। ठीक है, हम थर्ड पोएटिक डिवाइस को पढ़ते हैं। थर्ड पोएटिक डिवाइस है कॉन्सोनेंस। अब कॉन्सोनेंस क्या होता है, रिपीटिंग कॉन्सोनेंट साउंड। मतलब कि कॉन्सोनेंट लेटर, ठीक है, जो बार बार यूज होता हो, एंड में या फिर मिडिल में या फिर स्टार्टिंग में। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पोयम में एक लाइन है, ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। ऑफ अ डे, डी, हैड HAD, ड्यूड RUED, यानी यहाँ ड साउंड आ रहा है और कॉन्सोनेंट है डी। ठीक है, तो डी बार बार यूज हो रहा है, यानी कि ये कॉन्सोनेंट्स का एग्जाम्पल है। हमारा फोर्थ पोएटिक डिवाइस है एजोनेंस। एजोनेंस मीन्स क्या होता है, रिपीटिंग वॉवेल साउंड। मतलब कि वॉवेल, ठीक है, कोई एक वॉवेल जो है वो क्या होना चाहिए, बार बार यूज होना चाहिए, वो साउंड बार बार यूज होना चाहिए, एट एंड, एट मिड और एट स्टार्टिंग। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। पोयम में एक लाइन है, शूक डाउन ऑन मी। शूक में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ वॉवेल। हमारा 5 वॉवेल होता है, AEIOU, जिसमें ओ। शूक डाउन में भी ओ, ऑन में भी ओ। मतलब कि यहाँ पे ओ वॉवेल जो है वो बार बार यूज हो रहा है, मीन्स ये एग्जाम्पल हो जाएगा एजोनेंस का। तो ये था इस पोयम में 4 पोएटिक डिवाइसेस। तो मैंने आपको इस पोयम का समरी समझाया। ठीक है, क्या क्या राइमिंग स्कीम यूज हुए हैं वो बताया, और 4 पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन से हैं वो बताया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैं जल्दी ही इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी हमारे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग।